जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को रामचरितमानस के अंतर्गत का किष्किंधा कांड का कथा सुनने का स्वागत है। ध्यान पूर्वक सुने। जब श्री रामचंद्र जी माता जानकी का पता लगाते और हनुमान जी से मुलाकात भेंट हो गया, और हनुमान जी से भेंट के उपरांत जब भगवान किष्किंधा पर्वत पर गए और वहाँ जो है सुग्रीव जी से जब मित्रता हो जाता है, तो सुग्रीव बहुत भांति भांति से राम जी से कह रहा है कि सब प्रकार करी हम सेवका, इस हर प्रकार से सेवा करूंगा। लेकिन सुग्रीव के मन में कपट था। सुग्रीव के अंदर मन में कपट था। जिस प्रकार हम लोगों के पास कपट है हम लोगों के मन में, उसी प्रकार जो है सुग्रीव के मन में कपट था। और कपट पूर्वक कहा कि सब प्रकार करियो सेवकाई, जेह विधि मिले जानकी आई। राम जी तो इस बात को जानते हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान पूछते हैं क्या? तो सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बलसी। राम जी तो अतुलित बलधाम हैं, हनुमान जी हैं। और हनुमान जी से भी जो है राम जी का तो बल और सर्वस्व तो उसी के अंदर है, ये है। अब राम जी से जो है, जो सारा बल राम जी के पास से आता है, सारा बुद्धि राम जी के पास से आता है, सब कुछ जब राम जी के पास जाता है तो राम जी हंसते हैं। इसलिए कि जानते हैं कि सुग्रीव के मन में कपट है, और भगवान जो है सारे कपट का जो है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भगवान तो कुछ नहीं करेंगे। मन में हमारे अगर थोड़ा भी कपट होगा तो भगवान जो है उस कपट के वजह से भगवान जो है हमारा हित नहीं करेंगे। इसलिए कि राम जी कहते हैं कि छिद्र द्वेष मोह नहीं भावा। थोड़ा सा भी छिद्र मात्र का द्वेषता अगर हो तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो राम जी पूछ देते हैं कि कारण कौन बसव बना, मोह कहो सुग्रीव। है सुग्रीव, मुझसे बताओ, आखिर ये बताओ तुम इस वन में क्यों रह रहे हो, क्या कारण है, उस कारण को बताओ। जब यह कारण भगवान जब पूछते हैं तो सुग्रीव कहता है कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई। हे सरकार, बाली और मैं दोनों सगे भाई हैं, हम लोग दोनों भाई हैं। राम जी कहें तो भाई हैं, तो तुम वन में रह रहे हो और राजपाट में रह रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया देखो, ये जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है। लक्ष्मण जी तो लाख लख जाते हैं, कहते हैं यह जरूर कोई बैर किया होगा जो है बाली से, इसलिए ही वन में आया है, भाई से प्रेम नहीं रखता होगा। तुरंत जो है यहां अधिसुक्त है, तुरंत जो है सुग्रीव जो है बताता है कि प्रीति रही, प्रीति था। पूछते हैं भगवान लक्ष्मण जी कितना था, तो उसका बखान नहीं किया जा सकता है। प्रीति नहीं कछु बरनी न जाई, उस प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता है। उतना हमारा भाई हमसे प्रेम करता था और मैं भी उससे उतना प्रेम करता था, तब बैर कैसे हो गया? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया इसके अंदर कपट होगा, ये अपने भाई से बैर किया होगा। तुरंत सुग्रीव जी कहते हैं नहीं सरकार, एक समय की बात है कि मैं का पुत्र जो है मायावी, मैं मने अहंकार, हम कहते हैं ना मैं, तो मैं, अब मैं का पुत्र कौन था? मायावी। अब जब मैं अहंकार जहां आ जाता है उसमें माया भी करता है आदमी, ये अध्यात्म कहता है। और वह कहाँ आ जाता है? तो हृदय के अंदर। जब मैं आ जाएगा तो फिर माया आ जाएगी,
अब माया आ जाएगी तो वह जो है पूरा छत्र छाया उसका फैल जाएगा। वह कहाँ आ गया? तो पंपापुर में आ गया। हम दोनों भाई में बड़ा प्रेम था और दोनों भाई को प्रेम को जो है दूर करने के लिए कौन आया? तो मैं का पुत्र जो है एक मायावी था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी नाम नहीं रखे हैं, इसलिए कि कलयुग में और तमाम युगों में लोगों जो है भांति भांति के संत भांति भांति के अर्थ कर देते। न तो मैं का भी पुत्र कोई पुत्र जरूर होगा, उसका नाम भी कुछ जरूर न कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं माने अहंकार रूपी मैं, जो मैं कहता हूं हृदय को मैंने इस काम किया है, मैंने अमुक को जो है किया, मैंने अमुक को नौकरी दिला दी, मैंने अमुक का जो है सुमंगल कार्य करा दिया, यानी वह मैं। तो मैं के जो है पुत्र जो है कौन है? तो मायावी। अब वह कहता है कि मैंने तुम्हारा यह काम कर दिया, यानी अब उस पर माया चढ़ जाता है। वह कहाँ आ गया? तो मेरे गांव में। ये जो है अध्यात्म कथा है। और गोस्वामी जी भी इसी बात को जो है कहते हैं, लेकिन फिर भांति भांति का अर्थ भी इसका आता है। तो मैं का पुत्र जो है मायावी आ गया कहाँ? तो पंपापुर में। और कब आता है? तो अर्धरात्रि में। बस जब कोई ज्ञान नहीं हो, जब आपका ज्ञान शून्य होता है, कुछ विषम परिस्थिति होती है, जब लगता है कि आप अंधकार में डूब रहे हैं, उस समय जो है आपके ऊपर किसी का ही माया चढ़ जाता है। किसी का माया तब लगेगा जब आधी रात हो, यानी विशेष परिस्थिति में आप घिरे होंगे, उसमें जो ही आपका थोड़ा भला कह देगा, थोड़ा प्रेम की बात कर देगा, बस आप उसके प्रति जो है आप जो है चले जाएंगे, उसका माया आप पर चढ़ जाता है। वह हमेशा अर्धरात्रि को आता है। तो अर्धरात्रि पूरा द्वार पुकारा, आकर के दरवाजे पर पुकारता है। अब हमारे जो शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुख है, 2 नाक है, और 1 उत्सर्जन है, और 1 प्रजनन है। यह 9 दरवाजा है। तो और यह दरवाजा कब जो है, अब इसका अलग अलग समय होता है। दिन को नेत्र देखता है, दिन में जब आप जगे रहते हैं तो नेत्र देखता है। कोई अगर बोलता है तो जगे होते हैं तो कान सुनता है, और जब आपको खाने की आवश्यकता होता है, बोलने की आवश्यकता है, तो मुख बोलता है, सुनता है। काम भी इसी प्रकार बटा हुआ है, यानी निरंतर देखने का कार्य है। जब आप चल रहे हैं तो देखने का काम है, तो 2 है नाक, अच्छा देखने के लिए, बुरा देखने के लिए। कान 2 है, अच्छी बात सुने, बुरी ही बात सुन सकते हैं। श्वासा जो है चलता है, इसलिए कि इसके बिना एक पल भी नहीं रहा जा सकता है। यानी एक श्वासा अगर में कोई दिक्कत होती है तो दूसरा काम करना शुरू कर देता है। उत्सर्जन की कभी आवश्यकता पड़ती है, और प्रजनन का कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। तो उसका जो है आवश्यकता, इसी प्रकार भगवान जो है इसकी व्यवस्था बनाए हुए हैं, वह हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है। ये 9 द्वार जो है प्रभु का बनाया हुआ है, निर्माण किया हुआ है। और यह कब? तो अर्धरात्र को जो है आकर के दरवाजे पर धवा बोल देता है। लेकिन बाली जो है यह कहां सहने वाला? बाल जो है, बाल का मतलब जो है बल कहां किसी को अगर कोई आ करके पुकारे तो बल जो है वाला बलवान आदमी कहां बर्दाश्त करता है? वह पीछा किया। तो पीछा किया तो कहां गया? गिरिवर गुहा पैठी सोई जाई। अब वह जाकर गिर गया। गिरना शब्द होता है, जो आदमी गिर जाता है वो भगवान का परम गति कुछ पहुंचा लेता है। जीव जब गिर जाता है तो वहां बलवान भी उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन बाल नहीं माना।
भी कहाँ गया, तो गुफा में घुस गया गिर के, इतना डर के। तो बाल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाल नहीं छोड़ा, इसलिए कि प्रभु की ऐसी कृपा थी। अब जो है जब बाल गया तो सुग्रीव भी साथ गया। लक्ष्मण जी कहें गया जो है ये नहीं गया होगा भैया, यह गया ही नहीं होगा। बाली को जो है मायावी को मारने के लिए गया होगा तो इधर होगा, इसके बातों से लगता है। सुग्रीव कहता है नहीं सरकार, मैं पुण्य गया बंधु संग लागा, मैं अपने भाई के साथ गया, और वह जब गुफा में घुस गया तो मैं भाई के साथ गुफा में जाना चाहा, तो मेरा भाई कहा कि पारी खेहू मोही एक पखवारा, एक पखवाड़ा रखवारी करना। पूछा कि यार नहीं आए, एक पखवाड़ा के बाद क्या करूंगा, उसके बाद अगर बीतने लगेगा समय तो मैं अंदर आऊंगा। तो बाली कहता नहीं, नहीं आओ तो जाने से मारा, अगर एक पख में मैं नहीं आऊंगा तो समझ लेना कि मैं मर गया। यानी जब घर बनता है तो घर का एक पखवाड़ा होता है, पखवाड़ा। अब पखवाड़ा जब खत्म हो जाए, जब पखवाड़ा को बंद कर दिया जाता है तो घर घर हो जाता है। अब पखवाड़ा खोल दिया जाए तो घर में कुछ नहीं रहता है। तो तुम अपनी पखवाड़ा को, अध्यात्म कहता है इसको। और गोस्वामी जी कहते हैं कि पर जो है बाली जो है कहता है कि एक पख यानी साल में 24 पख होता है। यही 24 मंत्र भी है, 24 अवतार भी है। भगवान के 24 अवतारों का गणन किया जाता है। और गायत्री मंत्र में भी 24 जो है मात्रा का जो है गणना किया जाता है। सो एक जो है यह अब अध्यात्म तो इसी को कहता है। अब भांति भांति के संत अपनी अपनी भांति भांति की कथा बोलते हैं। तो बाल जो है गया, अब यह जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये एक पखवाड़ा रुका ही नहीं होगा, ये तो इतना बात बनाना जानता है, ये एक पख नहीं रुका होगा। राम जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण इस तरफ की शंका क्यों कर रहे हो, यह मित्र है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, यह बार ये जो है एक पख रख वहां था होगा ही नहीं, मेरा मन कह रहा है। सुग्रीव जी कहते हैं मास दिवस तह रहे उखरारी, सरकार मैं एक महीना दिन के बराबर दिन, एक महीना खड़ा रहा। लक्ष्मण जी कहने की बात बना रहा है। मास दिवस यानी एक महीना, यानी 12 महीना का साल होता है, और वह जो है यह 12 दिन रहा। सुग्रीव कहता है सरकार 12 दिन में रहा, लेकिन तू भाग क्यों गया, 3 दिन और रहे होते, पूरा एक पख बिताए होते। सुग्रीव का बात जो है कहता है कि निकसत रुधिर धार था भारी, जब खून का धार निकला तो मैं भय से भाग गया, शिला उठ दी, फिर मैंने पत्थर भर दिया कि फिर वो आएगा नहीं, बंद कर दिया पत्थर को। और तब तो तुम गए तो तुमको भाई के बारे में कुछ जानना होना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि सरकार मैं क्या करूं, मैंने भाई के बारे में कैसे जानूं, लोगों ने जानने नहीं दिया क्या। तो जब लोगों ने जो है मंत्रीपुर देखा, बिनताई हमारे राज्य के मंत्री जो देखा कि राज्य तो राजा के विहीन है, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिए, हमको जबरदस्ती राजा बना दिए। तो मैं कैसे पता करूं, प्रजा ने नहीं माना, प्रजा ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। या लक्ष्मण जी कहते हैं तो इसके बाद क्यों बैर हो गया। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाल जो है जब भाई को बंद करने के बावजूद भी बाल जब जो है उस मायावी को वध करके जब आता है तो जो है शिला से भरा हुआ गुफा का द्वार है,
लेकिन बाल उसको भी हटा करके और आ रहा है। लेकिन बाल राज में नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बालिताही मारी गृह आवा। बाल जो है अपने घर जाता है। बाल जो है राजभवन में नहीं जाता है। सुनता है कि जो है राजा सुग्रीव हो गया है, तो बाली को बड़ा आनंद होता है। बाली प्रसन्न होकर कहता है कि मैं भी तो बहुत काल तक जो है पंपा सरोवर बैठ के तपस्या करता था, फिर तपस्या करूंगा, और राज्य काज मेरा भाई ही देखता था। सो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाल ताहि मार गृह आवा, घर आया। बाल जो है राजभवन नहीं गया। कहाँ गया? तो घर गया। बाल ताहि मार गृह आवा। लेकिन जब घर आता है तो क्या देखता है? जब बाली जो है जब घर आता है तब इसके अंदर क्लेश हो जाता है, और भाई के प्रति अगाध द्वेषता जो है बढ़ जाता है। देख मोह जिय भेद बढ़ावा, यानी हमको देख करके, अरे भाई घर जो है बाली का था, और उस बाली के घर में जब बाली अपने घर में सुग्रीव को देखता है तो उसके अंदर काफी क्रोध बढ़ जाता है। यह सुग्रीव कह रहा है, देख मोह जिया भेद बढ़ावा। इसलिए कि तारा जी के घर में जब सुग्रीव को बाली देखा तो उसको क्रोध हो गया, और इतना क्रोध हो गया कि यह दुष्ट जो है मेरे मरने के बाद, ठीक है राज करता राजा बन गया, कोई बात नहीं, मैं राजद्वेष नहीं चाहता। प्रजाजन राग सुग्रीव को ही राजा चाहते हैं, सुग्रीव ही राजा रहे। लेकिन यह दुष्ट जो है मेरे मरने के बाद जो है, मैं अपने घर आया हूं और वहां मैं देखता हूं तो क्या, तो सुग्रीव जी मेरे घर में विराजमान हैं। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि तब वह मुझे मारने लगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया देखो इसके अंदर दोष है। यह जो है सुग्रीव जी के जब इसका पूरा परिवार था तो ये बाली के घर में कैसे चला गया? बाली तो घर आया था। राम जी कहते हैं अरे मित्र है, मित्र का दोष नहीं देखा जाता है। अब जो है सुग्रीव जी कहते हैं कि हमको सत रिपुसम मोहि मारे अति भारी, हमको बहुत मारा। किस तरह से? शत्रु के समान मारा। रिपुसम मोहि मारे अति भारी, और हर लेने सी सर्वस अरुणारी, मेरी पत्नी रुमा को भी हर लिया और मुझे बहुत मारा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो इसमें क्या गलती किया है? तुमने जो है अनैतिक किया है, उसको मरे जान करके उसकी पत्नी को तुमने हरने का प्रयत्न किया है। सो तुम्हारे पत्नी को हर लिया है तो क्या बिगाड़ दिया है? फिर जो है राम जी भी दोष नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि सुग्रीव भगवान का शरण में आ गया है। तो फिर कहता है कि सरकार, ताके भल भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। हे सरकार, हम उस बाली के भय से जो है त्रिभुवन में, सारे भुवनों में जो है मैं व्याकुल होकर के दौड़ रहा हूं, मेरा हाल बेहाल हो गया है सरकार। राम जी कहते हैं तो यहां क्यों नहीं आता है? यहां तुम हो, अच्छा कहीं तुमको रहने नहीं देता है। आज तुम आके उसी के बगले में हो, नीचे पंपापुर है, या तुम इसी स्किंदा पर्वत पर हो, और तुम झूठ, लक्ष्मण जी कहते हैं झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सकल भुवन में फिरे बिहाला, जो है सारे भुवनों में, 14 भुवन में घुमा है, और यहाँ आ करके ये आराम से है। कहाँ है? तो पंपापुर के बगले में एक पहाड़ पर है। सुग्रीव जी कहते हैं कि नहीं सरकार, यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ उस श्राप की वजह से नहीं आता है। यहाँ जो है वह श्राप के वजह से नहीं आता है। यहाँ श्राप से आवत नहीं। तदपि, तो राम जी कहते हैं कि तब तो बड़ी आराम होगा, जब यहाँ वही भी नहीं करेगा तब क्या परेशानी है तुमको। लेकिन सुग्रीव कहते हैं नहीं सरकार, तदपि सभीत
यहाँ मैं डर से रहता हूँ कि कहीं अगल बगल से मुँह मार मत दे, कहीं भूल से मैं उसके क्षेत्र में नहीं चला जाऊं। मैं यहाँ बहुत भय में रहता हूं। तो राम जी तो भाई सेवक जो है भगत वात्सल्य हैं, एक क्षण मात्र की भक्ति से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुनि सेवक दुख दीन दयाला, हम अपनी जो है दुख की बात भगवान से कहते नहीं हैं। मन से भगवान की को अपनी दुख कह दिया जाए तो भगवान तत्काल सुन लेते हैं और उसको पूर्ण कर देते हैं, लेकिन हम कहते ही नहीं हैं, हम माया में कहते हैं। तुरंत जो है राम जी से जैसे सुग्रीव कहता है तो राम जी का फरक उठी दो भुजा, दोनों बाह जो है राम जी का फरकने लगा और तुरंत राम जी संकल्प कर देते हैं। भगवान जो है भगत के लिए क्षण मात्र देर नहीं लगाते हैं, मात्र जो है तुरंत संकल्प कर दिए। सुन सुग्रीव बहु मारी हो बाली एक ही बाण, ऐ सुग्रीव सुनो, मैं बाल को एक बाण में मार दूंगा, दूसरा बाण नहीं छूंगा। पुनः जो है सुग्रीव कहता है कि हे सरकार, बाली भी भगवान का भक्त है, वो भी शिव का भक्त है। तुरंत जो है राम जी कहते हैं ब्रह्म रुद्र शरणागति, चाहे वो ब्रह्मा जी के दरबार का जो है भगत हो, चाहे वह शिव का भगत हो, लेकिन उन लोगों के पास भी अगर जाता है तो गए न उबिर न प्राण, उसके बावजूद भी उसको कोई रोक नहीं पाएगा, मैं उसको बंधे कर दूंगा। सुग्रीव कहता है सरकार, आप ब्रह्मा से बैर ले लेंगे और शंकर जी से बैर लेंगे? राम जी कहते हैं हाँ। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, हे सुग्रीव, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हो उसको देखना जो है पाप लगता है, उसको देखने मात्र से पाप लगता है। और सुनो, अपना दुख पहाड़ के समान भी हो तो उसका दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र का जो है मात्र जो है धूल के समान जो है दुख अगर होता है तो उसको पहाड़ समझ लिया जाए। यह मित्रता है। अजिन के असीमति सहज नयाई, ते सठ हठ करी करत मिताई। यह भाव जिसके अंदर नहीं हो वह मित्रता नहीं करता है, उसके अंदर द्वेष दुष्टता रहता है, वो कहीं मित्र हो ही नहीं सकता है। और वह क्या करता है तो जो है कुपथ निवार। मित्र क्या कहता है तो मित्र को होना चाहिए जो कुपथ है, बुरे रास्ता को समाप्त छुड़ा करके और जो है सुपथ जो है सुगम अच्छे रास्ता पर जिसको चलने का जो है ज्ञान दे दे चलावे, वही मित्र है। गुण प्रगटे अवगुण और अवगुणों को समाप्त करा करके और जो है सगुण में लगा दे, वही मित्र है। और देने जो दे दिया उसको लेने की शंका भी मत करे। दे तलित यानी हमने किसी को कुछ दे दिया है फिर उसकी लेने की शंका नहीं किया जाए, मन में भी नहीं सोचा जाए कि सर लेना भी उससे है। अब बल अनुमान सदा हित करही, उस बल का जो है और जो है अनुमान करे कि यह बल जो है मेरा बल भी उसका है, उसका बल मेरा नहीं है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणेहा। यानी बुरे समय में भी जो व्यक्ति सतगुण में सगुण में चले, सच्चाई का रास्ते से जो प्रेम रखे, यही जो है सगुण का मंत्र है, यही जो है सुंदर नीति है, यही मैत्री है। और यह कौन कहता है तो श्रुति कह, यह मंत्र कहता है, वेद कहता है। श्रुति कह संत मित्र गुणेहा,
यह संत लोग कहते हैं यही मूत्र को होना चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अब जो है देखिए, ऐसे भी सुग्रीव का मन क्या है, तो सुग्रीव अब तलक बात बना के कह रहा है, लेकिन इसके मन में क्या है, तो द्वेषता है। कह रहा है कि आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, लेकिन पीछे जो है मन में कुटिलता है, पीछे जो है इसके मन में गुण अच्छा नहीं है। बाबा कहते हैं सेवक, अब किसको त्याग देना चाहिए, तो सठ सेवक मूर्ख नौकर को परित्याग कर देना चाहिए। अकृपण है कुनारी, राजा जो है कृपण हो, कंजूस राजा को परित्याग कर देना चाहिए। कुनारी अगर हो तो त्याग दीजिए, कपटी मित्र हो उसको त्याग दीजिए। ये क्या है, तत्काल यह त्याग की चीज है, अगर नहीं त्यागेंगे तो इसूल के समान जो है हमेशा जो है लगेंगे। तो सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। राम जी का सुग्रीव जी मन में सोचते हैं कि यह सब त्यागने की चीज है, अब मेरे अंदर तो ये सब है। तुरंत जो है राम जी तब तक पूछते हैं कि मित्र क्या सोच रहे हैं। सब विधि घटव काज में तोरे, हर प्रकार से मैं आपका काम करूंगा सब। तब सुग्रीव जो है बाली का भेद बताता है, कहता है कि कह सुग्रीव कह रहा है कि हे सरकार, बाली महाबल, बाली जो है महाबली है और रणधीर है, रण में भी भयभीत नहीं होता है। और दिखाते हैं कि यह दुम्भी दैत्य का जो है अस्थि है और वह ताल है, जो उस ताल वह जो है इतना बड़ा शक्तिशाली है, उस हड्डी वाला दैत्य को मारा था जो है बाली। राम जी जो है बिना प्रयास से हटा देते हैं, और तब सुग्रीव समझ जाता है कि भगवान क्या है। तो बाबा लिखते हैं कि राम जी का बार बार दंडवत करता है, और फिर जो है उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय हुआ लोला। तब उसको ज्ञान हो जाता है और भगवान से परम प्रेम लग जाता है। जय श्री राम।